दोस्तों, अगर आप कोई सा भी गेमिंग पीसी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप अपना आप ही बनाना चाहते हैं या फिर आप अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि आपके जो गेमिंग पीसी है उसके अंदर किस तरह के कंपोनेंट होने चाहिए जिससे आपके गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सके और आप उसके अंदर नेक्स्ट लेवल के जो गेमिंग है वो कर पाएँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि किस तरह के कंपोनेंट से आपकी एक्सपीरियंस को बेहतर हो सकते हैं, एक्सपीरियंस आपका बेहतर बन सकता है और कौन से कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो आप वैसे ही लगा सकते हैं नॉर्मली तौर पर, या फिर आपको मस्ट जो कंपोनेंट्स हैं अपने पीसी में वो कौन से होने चाहिए। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, गेमिंग जो है अलग शौक़ होता है। आज की यूथ जो है वो गेमिंग करना पसंद करती है। वैसे तो जो ज़्यादातर गेम खेले जाते हैं वो लोग अपने मोबाइल पर खेल लेते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको अपने पीसी में मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन गेमिंग में जो आपके पीसी होता है उसके अंदर उस तरह के कंपोनेंट लगे होने चाहिए जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर होता है। और वो किस तरह के कंपोनेंट्स हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो मेन होता है किसी भी कंप्यूटर का वो होता है उसका प्रोसेसर। अब प्रोसेसर जो है आज के वक्त में अगर आप में मिनिमम से मिनिमम पे भी आए तो i5 आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा भी करते हैं तो वो सारी चीज़ आपके बजट के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने आगे तक जा सकते हैं, लेकिन आपका बजट कम है। i5 आपके वक्त में जो है आपके पास कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा 5th जनरेशन से अगर ऊपर का है i5 तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये आपके प्रोसेसर हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं सस्ते बजट में थोड़ा, तो वहाँ आप राइजन की तरफ जा सकते हैं। जो i5 मैंने बताया है इंटेल का होता है, थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो राइजन में आप जा सकते हैं। बस वहाँ पर थोड़ी सी पावर कंजम्पशन जो है वो आपको थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, बाकी सारे काम आसानी से हो जाते हैं। इसके अलावा जो चीज़ निकल कर आती है वो ये है आपकी रैम। अब रैम कितनी होनी चाहिए आज के वक्त में? अगर आप गेमिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो आज का वक्त चल रहा है वो हैवी गेम का चल रहा है और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो 16 GB की रैम जो है आपके पास कम से कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो जैसे कि 32 GB तो आप वो भी कर सकते हैं, बस डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। तो 16 GB के साथ आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम किस में इंस्टॉल कर रहे हैं। हार्ड डिस्क में नॉर्मली सभी करते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस बेहतर करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूं आप उसके अंदर एक SSD इंस्टॉल कर लें, जिसके अंदर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने सॉफ्टवेयर और जो गेम है वो उसके अंदर अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो उससे आपकी जो एक्सपीरियंस होता है हार्ड डिस्क से 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ये मेरा पर्सनली यूज़ किया हुआ है, मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब से मैंने SSD का यूज़ किया है हार्ड डिस्क से मैं यूज़ ही नहीं कर पाता। यानी कहीं पर अगर मुझे कंप्यूटर चलाना होता है तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जो काम मुझे SSD में करना अच्छा लगता है। इसके अलावा जो चीज़ आती है वो होता है ग्राफिक कार्ड। तो ये सारी चीज़ मस्ट थी, बस ये है कि अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना जो भी होता है अगर उसे थोड़ा बहुत कम करते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं और आप आने वाले वक्त में अगर कुछ भी अपग्रेड करते हैं, जैसे कि गेम भी अपग्रेड होते रहते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ अपडेट आते हैं तो उसका साइज़ बढ़ जाता है। साइज़ बढ़ेगा तो आपको जाहिर सी बात है आपकी सिस्टम जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ाना पड़ेगा, जो भी होगी, चाहे आपको रैम बढ़ानी पड़े या फिर आपका जो प्रोसेसर है उसकी जेनरेशन जो होती है वो सारी चीज़ डिपेंड करती हैं आपके गेम के ऊपर। तो इसलिए आपको अपने गेमिंग को इस तरीके से रखना है अपने पीसी को कि आने वाले वक्त में अगर कोई सी भी चीज़ अपग्रेड होती है तो आपको अपने सिस्टम को इतना ज़्यादा अपग्रेड ना करना पड़े। छोटे मोटे माइनर से जो चेंजेस है अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही थी ग्राफिक कार्ड की। तो ग्राफिक कार्ड जो है आज के वक्त में आपके पास होना ही चाहिए और मिनिमम अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा कम है तो 2 GB कम से कम होना चाहिए। अगर आप 4 GB का लगा लेते हैं तो वो भी बहुत बेहतर बात हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो ये भी देखना होता है कि आज के वक्त में जो प्रोसेसर के साथ में कंपेटेबल होते हैं कोई से भी ग्राफिक कार्ड, तो उसके अंदर ये है कि ग्राफिक कार्ड की जो सीरीज़ होती है, जैसे आज के वक्त में एनवीडिया ज़्यादा चल रहा है तो इसके अंदर आपको GTX की जो सीरीज़ है
वो ज़्यादा पॉपुलर है। तो GTX में कम से कम अगर आप 4 GB का कोई ख़रीदते हैं तो 1050 Ti आज के वक्त में बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, आप इसके साथ जा सकते हैं, जिससे आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो गेमिंग के मामले में बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा अगर आप एडिटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें भी ये बेहतर काम करता है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि आपकी जो चीज़ मस्ट थी उसके अंदर आपका प्रोसेसर था, अच्छा होना चाहिए। रैम भी मस्ट है, आप सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आपको गेमिंग बेहतर करनी है, अगर आप कम करते हैं रैम को तो वो फिर लैग करने लगेगा, इतना ज़्यादा नहीं चल पाएगा। इसके अलावा आपका हार्ड डिस्क और SSD, तो ये आपका ऑप्शनल है, आप हार्ड डिस्क में भी चला सकते हैं, ज़्यादातर लोग चलाते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा बेहतर करना है तो आप SSD पे जा सकते हैं। ये मस्ट नहीं है, बस एक ऑप्शनल है। इसके अलावा जो है आपका ग्राफिक कार्ड, ये मस्ट है, ये आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप छोटी मोटी रेसिंग वगैरह के कोई गेमिंग करते हैं तो उसके लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप हैवी गेम GTA वगैरह खेलते हैं या फिर PUBG वगैरह के बारे में सोचते हैं तो आपके पास ग्राफिक कार्ड होना चाहिए और 4 GB कम से कम है। इसके अलावा का जो होता है वो 1060 60 GB में जा सकते हैं, या इससे ऊपर के जो भी ग्राफिक कार्ड होते हैं उसके साथ आप जा सकते हैं। सारी चीज़ डिपेंड करती है आपके बजट के ऊपर। तो ये सारी चीज़ थी जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना सकती है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, और ध्यान में ये भी रखना है कि जब आप अपने कोई सा भी कंप्यूटर बना रहे हो या फिर आपके पास प्रोसेसर है, आप रैम अपग्रेड करने के बारे में सोचे हैं तो एक बार गूगल सर्च कर लीजिए कि आपका प्रोसेसर कौन सा है, उसकी जेनरेशन कौन सी है और कितने GB तक वो रैम सपोर्ट कर सकता है, तो ये आपको देखना है। इसके अलावा आपकी जो ग्राफिक कार्ड आपने या तो नहीं परचेज़ किया है तो आपने उसे परचेज़ कर लेना है, और परचेज़ करने से पहले ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आप जो है उसके अंदर पावर सप्लाई कौन सी लगा रहे हैं, अगर लगी हुई है तो वो कितने वाट की है, और जो प्रोसेसर के साथ में आपने ग्राफिक कार्ड लगाने के बारे में सोचा है तो वो ग्राफिक कार्ड कितनी पावर कंज्यूम करता है, उसके लिए पावर सप्लाई कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ आपको डिसाइड करनी है, क्योंकि PC के साथ जो नॉर्मली आती है वो आपको देखनी है कि पावर सप्लाई कितनी है। अगर आप उसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो वो थोड़ी हैवी पावर सप्लाई आपको लेनी होगी। अगर ऑलरेडी है तो देख लीजिए, नहीं है तो उसे भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। गेमिंग PC को लेकर के कौन से कंपोनेंट मस्ट है, किस टाइप का अपग्रेड आप कर सकते हैं, और जो चेंजेस होते हैं माइनर से, या फिर कौन सी चीज़ ऑप्शनल है आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो ऑन नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी चीज़ डिटेल में जानने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।